गाइस, स्टॉक लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे जो इंडिया में फोर्थ रिचेस्ट मैन है। जी हाँ जी, आज हम ऐसे शख्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे जो इंडिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं और जो डी मार्ट के फाउंडर भी हैं। जी हाँ जी, तो उनका नाम है राधा कृष्ण दमानी। हाँ जी गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो राधा कृष्ण दमानी के पोर्टफोलियो के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए उनके पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं और फिर हम उनकी नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे कि उनकी नेटवर्थ कितनी है शेयर मार्केट से। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है वो है डी मार्ट। आप देख सकते हैं डी मार्ट के अंदर जो राधा कृष्ण दमानी है उनकी जो होल्डिंग है वो 59.6% है। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1,10,167 करोड़ रुपए की वैल्यू है। और करंट प्राइस जो आज की डेट में डी मार्ट का है वो 28,852 यानी 2,852 रुपये है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम अगले नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। तो VST इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इसके अंदर जो राधा कृष्ण दमानी की होल्डिंग है वो 30.2% है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो राधा कृष्ण दमानी है वो 2 अकाउंट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, एक तो उनका खुद का अकाउंट है राधा कृष्ण दमानी के नाम से, और एक उन्होंने एक पेरेंट कंपनी है उनकी, वो उनसे इन्वेस्ट करते हैं, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, तो ये 2 कंपनियां हैं जिससे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए, अब यही एक मेन इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर राधा कृष्ण दमानी के पास 30.2% की हिस्सेदारी है। और अगर उसकी मार्केट वैल्यू अगर हम पता करें तो 1503 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है जो इनके पास होल्डिंग है उसका अमाउंट। और जो इनका जो VST इंडिया का शेयर का करंट प्राइस है वो 3,229 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे हम चले तो इंडिया सीमेंट के अंदर भी राधा कृष्ण दमानी की होल्डिंग है। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो 12.7% की होल्डिंग है जिसकी वैल्यू आती है 641 करोड़ रुपए। और इंडिया सीमेंट का अगर आज का हम करंट प्राइस पता करें तो 163.2 रुपीज़ है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें तो फूड एंड इंस लिमिटेड, इसके अंदर जो राधा कृष्ण दमानी की होल्डिंग है वो है 4.7% गाइस। और अगर उसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो 12.5 करोड़ की होल्डिंग है। ठीक है, और इस शेयर के करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 52.55 रुपीज़ का इसका करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है गाइस, अगर उसके बाद हम आगे बात करें तो सुंदराराम फाइनेंस के अंदर राधा कृष्ण दमानी की 2.4% की हिस्सेदारी है जिसकी होल्डिंग की वैल्यू 652.6 करोड़ रुपए है। और अगर हम शेयर के करंट प्राइस की बात करें तो 2481 रुपये यानी 2,481 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें तो मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड, जी हाँ, इसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 2.2% की हिस्सेदारी है। और जो होल्डिंग है उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 11.1 करोड़ रुपीज़। और अगर हम शेयर की करंट प्राइस की बात करें तो 594.85 रुपीज़ करंट प्राइस शेयर का। और उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ब्लू डार्ट, ये एक आपको ही पता है ब्लू डार्ट एक वो कोरियर सर्विस है गाइस। ठीक है, तो इसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 2% की हिस्सेदारी है और इसका जो वैल्यू है 2% की होल्डिंग की वो 244.3 करोड़ है गाइस। और जो शेयर का करंट प्राइस है वो 5,244 रुपये है। और इसके अंदर भी आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि कहीं कहीं राधा कृष्ण दमानी ने ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट से परचेज़ किया और कहीं कहीं उन्होंने राधा कृष्ण दमानी वाले अकाउंट से परचेज़ किया। वो इसलिए किया है गाइस क्योंकि ये एक अकाउंट से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि क्योंकि एक अकाउंट पे जितनी
इनकम होती है ना, उसके हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। जो शेयर मार्केट पे हमारी इनकम होती है उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ता है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। अलग अलग जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर आप मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, आपको मैं एक वैसे बात बताता हूँ नॉर्मल सी। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उसकी अगर वो अपनी इनकम टैक्स फाइल करता है, तो आप देखिए जो ओल्ड मैन होते हैं उनको 5 लाख तक की छूट दी जाती है, ठीक है गाइस। और उस अगर मान लो उनकी इनकम 10 लाख है तो उनको जो टैक्स देना पड़ता है वो बाकी के जो 5 लाख है उसके ऊपर देना पड़ता है, तो 5 लाख तक की उनकी छूट मिल जाती है। तो ऐसे ही राधा कृष्ण दमानी 2 अकाउंटों से ऑपरेट करते हैं, ताकि एक अकाउंट पे जितनी भी छूट दी जाती है इनकम टैक्स की वो उन्हें मिल जाती है, और बाकी का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। तो आप समझ गए इसकी राधा कृष्ण दमानी। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों अलग अलग अकाउंटों से इन्वेस्ट करते हैं, ना कि एक ही अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ठीक है गाइस, इसकी अगर होल्डिंग की बात करें हम तो 1.7% की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू 213.5 करोड़ रुपए है। और अगर हम करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 2395 रुपये करंट शेयर प्राइस है इसका, ठीक है गाइस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सुंदराम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, इसके अगर हम होल्डिंग की बात करें तो 1.7% की होल्डिंग है राधा कृष्ण दमानी की, जिसकी वैल्यू 19.4 करोड़ रुपए है। और अगर हम शेयर के प्राइस की करंट वैल्यू की बात करें तो 73.8 रुपये इसका करंट शेयर प्राइस है गाइस, ठीक है गाइस। और उसके अगर आगे हम बात करें तो ट्रेंट शेयर प्राइस, जिसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 1.5% की होल्डिंग है, और जिसका करंट वैल्यूएशन है 421.1 करोड़ रुपए। गाइस अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेंट एक एफएमसीजी से बिलोंग करता है शेयर, ठीक है गाइस। तो ये एफएमसीजी की कंपनी है, और इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 776 रुपये 7 पैसे है, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो 3M इंडिया लिमिटेड, इसके अगर होल्डिंग की बात करें तो 1.5% की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू 425.7 करोड़ रुपीज़ है। और अगर हम इस करंट शेयर की प्राइस करें तो 25,537 रुपये इसका करंट शेयर प्राइस है। और उसके आगे हम चलते हैं तो BF यूटिलिटीज़ लिमिटेड, ठीक है गाइस, इसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 1.3% की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू है 13.9 करोड़ रुपए। और इस करंट जो शेयर प्राइस है वो है 283.75 रुपये, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें तो आंध्रा पेपर लिमिटेड, ठीक है, जिसके अंदर 1.3% की राधा कृष्ण दमानी की होल्डिंग है, और जिसकी वैल्यू है 10.6 करोड़ रुपए। और अगर हम शेयर की करंट प्राइस की बात करें तो 211.85 रुपये की इसकी करंट मार्केट प्राइस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजोन इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, जिसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 1.3% की होल्डिंग है, और जिसकी वैल्यू है 3.3 करोड़ रुपीज़। और जो शेयर का करंट प्राइस है वो 7.2 रुपीज़ है। उसके अगर हम बात करें आगे तो यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, जिसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 1.2% की हिस्सेदारी है, और जिसकी होल्डिंग वैल्यू है 388.4 करोड़ रुपए। और अगर हम शेयर के करंट प्राइस की बात करें तो 1,211 रुपये इसके करंट शेयर प्राइस है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 1% की हिस्सेदारी है, और जिसकी करंट होल्डिंग का प्राइस है 10.4 करोड़ रुपए। और शेयर का करंट का जो शेयर प्राइस है वो है 115.55 रुपये गाइस। उसके बाद आगे जो हम बात करते हैं गाइस, ये है काया लिमिटेड। इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर राधा कृष्ण दमानी की 1% से कम हिस्सेदारी है, और जो करंट शेयर का करंट प्राइस है वो 268.15 रुपये गाइस। तो इसके लिए यहाँ पे होल्डिंग नहीं दिखाई गई है। 1% से नीचे की जो होल्डिंग्स है वो आपको शो नहीं की जाएगी। जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स की अगर हम बात करें तो इसका करंट शेयर प्राइस 2,891 रुपये है, और इसके अंदर 1% से कम हिस्सेदारी है, इसलिए होल्डिंग की वैल्यूएशन नहीं दिखाई गई है। और आगे लास्ट जो है वो स्पेंसर रिटेल लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 71.55 रुपये है, और जिसकी अंदर भी 1 रुपये से कम वैल्यू है, 1% से कम वैल्यू है जो होल्डिंग है, इसलिए होल्डिंग नहीं दिखाई गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात थी अभी शेयर होल्डिंग की, जो उनके पास होल्डिंग है। और अगर अब हम बात करें तो मार्च में उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो किस में बढ़ाई है, तो आप देख सकते हैं अवैनी सुपरमार्ट के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और जो होल्डिंग बढ़ाई है वो है 8.3%, यानी 8.3% की होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है अवैनी सुपरमार्ट के अंदर खाली मार्च के अंदर। और इन्होंने किसी भी शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई है,
ठीक है गाइस। अगर आप दोस्तों वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दिसंबर 2020 की आपको होल्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ कि दिसंबर 2020 के अंदर इनके पास कौन कौन से शेयर थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दिसंबर 2020 के देखने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं किसी भी इन्वेस्टर्स का अगर पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर दिसंबर 2020 की भी आपको होल्डिंग्स दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों अगर आप नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये जून 2020 से हम मई 2021 तक इनकी नेटवर्थ की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। अगर जून की बात करें हम तो जून में आप देख सकते हो 78,023 करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ थी जून 2020 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर 2020 की बात करें हम तो सितंबर 2020 के अंदर इनकी जो नेटवर्थ थी वो 74,209 करोड़ रुपए थी गाइस। 74,209 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ थी सितंबर 2020 में। आप देख सकते हैं गाइस। अगर हम आगे दिसंबर 2020 की बात करें तो दिसंबर 2020 के अंदर जो इनकी नेटवर्थ थी वो 93,136 करोड़ थी। 93,136 इनकी नेटवर्थ थी दिसंबर के अंदर गाइस। आप देख सकते हैं दिसंबर के अंदर इनकी जो नेटवर्थ थी वो 93,136 करोड़ रुपीस थी। ठीक है गाइस, और अगर हम आगे मार्च की बात करते हैं तो मार्च 2021 के अंदर इनकी जो नेटवर्थ थी वो 1,27,379 करोड़ रुपीस थी गाइस। मार्च के अंदर यानी इनकी नेटवर्थ इतनी बढ़ गई थी कि 1,27,379 करोड़ रुपीज़ इनकी नेटवर्थ थी मार्च के अंदर। ठीक है गाइस, और अगर आगे हम अगर अब मई की बात करें तो मई के अंदर आप देख सकते हैं मई के अंदर जो इनकी नेटवर्थ है वो 1,16,242 करोड़ रुपीज़ है गाइस इनकी। अभी ये करंटली मई 2021 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इनके जो नेटवर्थ है वो 1,16,242 करोड़ रुपीज़ गाइस। इसीलिए ये इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है, इसलिए इनका नाम टॉप 10 इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से आता है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है गाइस, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा ऐसे ही किसी इन्वेस्टर का जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और जिसकी नेटवर्थ और जिसका पोर्टफोलियो हम देख सकते हैं। बाकी अगर आपको 2020 का भी पोर्टफोलियो देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उनका भी पोर्टफोलियो दिखा दूंगा 2020 वाला। ठीक है गाइस, मैंने अभी फ़िलहाल ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी अगर आपको देखना है तो मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए यही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उस कमी को सुधार लूँ और आगे जो वीडियोज़ बनाऊँ वो प्रोफेशनल तरीके से बनाऊँ। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय।